भाई व्हाट अ मैच यार। कल रात के जो मैच हुआ है ना, वो फुटबॉल की हिस्ट्री में रखा जाएगा, संभाला जाएगा। यूनाइटेड फैंस तो भाई, कल उनका दिन था। कल क्या एंटरटेनमेंट मिला है यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल्स में हमें। अगर मैं आपको एक स्टेट बताऊं तो कल यूरोपा लीग के क्वार्टर फाइनल के मैच में, जो कि यूनाइटेड वर्सेस लियोन का था, उसके अवे और होम लेग को मिला के टोटल 13 गोल्स स्कोर हुए हैं। अकेले 13 गोल्स एक मैच में। तो आप देख सकते हो मतलब कितना हाईली कॉम्पिटिटिव मैच हुआ होगा दोनों ही टीम में, जहां दोनों ही टीम हार मानने के लिए रेडी ही नहीं थी भाई। कोई भी सिचुएशन आ जाए फील्ड पे, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता था, चाहे वो ओल्ड ट्रैफर्ड में बैठा हो, चाहे वो रात के मैच देख रहा हो, कि कौन सी टीम जीतेगी। इवन कि जो कमेंटेटर्स थे, आप उनका अगर ध्यान से सुनते तो वो तक कंफ्यूज थे कि मतलब ऑन फील्ड क्या हो रहा है। मतलब एक फेजेस में मैच चल रहा था कि कभी एक फेज में यूनाइटेड इतना डोमिनेट हो जा रही है कि लग रहा है कि ये तो टाई को ख़त्म ही कर देंगे, फिर अचानक से लियोन कम बैक कर रही है और इतना हैवी कम बैक कर रही है कि लगता है यूनाइटेड को डेड कर दिया है। लेकिन आखिरी के 120th मिनट तक जो मैच चला है, हेड्स ऑफ है भाई दोनों ही टीम को, जो उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिया है और यूरोपा लीग को उन्हें एज अ चैंपियंस लीग बना दिया। मतलब कि जो कंपटीशन कल नेक टू नेक था ना, मतलब कह नहीं सकते कि यूरोपा लीग का मैच था भाई, और वर्थ वॉचिंग मैच था फुटबॉल का। दिस इज़ वाई, यही कारण है कि फुटबॉल इतना अनप्रडिक्टेबल क्यों कहा जाता है, और इसमें फुटबॉल में आप किसी को कम नहीं आ सकते। लेकिन अब मैच की बात करें तो इस मैच की शुरुआत होती है यूनाइटेड के डोमिनेटिंग फेज से, जहाँ पे यूनाइटेड शुरुआत के 12 से 15 मिनट अच्छा खासा डोमिनेट करते हैं लियोन को, और इसी के चलते पहला गोल भी स्कोर करते हैं वो। और ये होना भी तय था क्योंकि यूनाइटेड अपने होम पे खेल रही थी, तो एक कॉन्फिडेंस तो मिलता ही है। और फिर मैच धीरे धीरे करके प्रोग्रेस करता है, और फर्स्ट हाफ एंड होते होते यूनाइटेड दूसरा गोल भी स्कोर कर देती है और 2-0 की स्कोर लाइन से वो करने आगे आ जाती है। अब जब 2-0 की स्कोर लाइन हुई तो मैक्सिमम लोग ये सोच रहे थे कि यूनाइटेड ने तो जो टाई है उसको डन डस्टेड कर दिया है। लेकिन ये सीज़न यूनाइटेड का रहा है कि वो 2-0 हो या 3-0 हो या 1-0 हो, वो अपनी लीड को संभाल नहीं पाते, बॉटल कर देते हैं। फिर यही होता है सेकेंड हाफ में। लियोन अब ड्रेसिंग रूम में पता नहीं उनके मैनेजर ने उनको क्या मोटिवेशन दिया है, क्या स्पीच दी है, वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल अलग ही जोन में आते हैं फील्ड पे, और वो पहला गोल स्कोर करते हैं, वो दूसरा गोल स्कोर करते हैं, फिर वो वहाँ रुकते नहीं है, वो तीसरा गोल स्कोर करते हैं, और फाइनली पेनल्टी मिलने से वो चौथा गोल स्कोर करते हैं। और जहाँ यूनाइटेड 2-0 से लीड कर रही थी, अब यूनाइटेड 4-2 से पीछे हो गई थी। तो अब एक तरीके से लगा कि नहीं, अब यूनाइटेड के प्लेयर के शोल्डर डाउन हो जाएंगे और यूनाइटेड हार मान लेगी। पर नहीं, कल कुछ और ही सोच के आई थी यूनाइटेड भी कि हमें कुछ ना कुछ करके क्वालिफाई करना है फॉर द सेमीफाइनल्स। एक्स्ट्रा टाइम में मैच चल रहा है। सडनली कसिमीरो के अंदर रियल मैड्रिड का वो जो एक डीएनए है वो एक्टिवेट होता है, एंड देन ही विंस दी कहते हैं पेनल्टी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिसको ब्रूनो कन्वर्ट भी करता है। और उसके बाद कसिमीरो ने जो असिस्ट का गेम बनाया है भाई, बीइंग अ सीडीएम, आगे आके हर प्लेयर के लिए बॉल बनाना, उसने दो प्यारे असिस्ट निकाले और यूनाइटेड को दो प्यारे गोल्स देखने को मिले, जिसके कारण यूनाइटेड 5-4 की स्कोर लाइन से एट द एंड ऑफ द एक्स्ट्रा टाइम आगे हो गई। अब अगर इसमें प्लेयर ऑफ द मैच बात करें तो इसमें एक प्लेयर को नहीं बोलूँगा मैं यूनाइटेड के जो कि प्लेयर ऑफ द मैच है, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्लेयर थे जिनका कल जो गेम था बहुत ज़्यादा अप था। सबसे पहले बात करूँगा जिसको हम सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं, आंद्रे ओनाना। अगर कल वो फील्ड पे नहीं होता, ये गारंटी थी यूनाइटेड जो 5-4 की स्कोर लाइन से जीती है वो पॉसिबल नहीं हो सकता था। यूनाइटेड कम से कम 6 से 7 गोल खाती कल। अगर हम बैकलाइन से शुरुआत करें तो कल डेलो का जो परफॉर्मेंस था फुल बैक की पोजीशन, राइट बैक की पोजीशन पे, वो टॉप नॉच था। बंदे ने गोल भी स्कोर किया, बंदा जो रन बनाता है, इन्वर्टेड प्ले खेलता है भाई, टॉप नॉच। अगर डेलो इसी लेवल पे अपने आप को कंटिन्यू करता है डेवलपमेंट के फेज में, तो भाई ही कैन बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड। कैन भी बोल रहा हूँ क्योंकि बस ये कि कंसिस्टेंसी चाहिए डेलो के परफॉर्मेंस में, क्योंकि बहुत अचानक से बहुत ड्रॉप हो जाता है। अब बात करें आपके हैरी मैग्वायर की, भाई बंदा फिर बता दिया कि क्यों वो हैरी मैग्वायर है, और क्यों मतलब उसकी मेंटेलिटी जो है ना, इतना क्रिटिसिज्म किसी प्लेयर को मिले तो उसका करियर ख़त्म हो जाए, लेकिन बंदे ने कल लास्ट मिनट पे गोल स्कोर करके यूनाइटेड को
जिताया और पोस्टर बॉय बनने का काम किया है कल यूनाइटेड के लिए। मतलब आउट ऑफ ऑल प्लेयर्स वो हैरी मैग्वायर ही था जिसने 120th मिनट पे गोल स्कोर किया है। सो एब्सोल्यूट ब्यूटी। अब करें मिडफील्ड की बात, तो कल कसिमीरो ने ओल्ड ट्रैफर्ड, यूरोपा लीग, सारे अपोजिशन, सारे जो क्रिटिक्स हैं सबको बता दिया कि जो रियल मैड्रिड का डीएनए उसके अंदर है उसको ना वो हटा सकते हैं ना ख़त्म कर सकते हैं। भाई कल बंदे ने जो परफॉर्मेंस दी है, बीइंग अ सीडीएम पेनल्टी विन करता है और उसके बाद 2 प्यारे असिस्ट देता है और यूनाइटेड को विक्ट्री दिलवाता है। और जबकि यही कसिमीरो को इतना क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था पूरे सीज़न, लेकिन वो बंदा अपना जो गेम है वो सही मूवमेंट पे इतना अप करता है कि ये बहुत सही जवाब था उन क्रिटिक्स को जो भूल जाते हैं कि हु इज़ कसिमीरो और वो कहाँ से आया है। अब हम आगे चले तो बात करें ब्रूनो फर्नांडिस की। अगेन ब्रूनो के बारे में कोई कमेंट नहीं, ब्रूनो इज़ अ क्लास प्लेयर और उसने कल वो फिर साबित किया है। सो ब्रूनो से तो हम एक्सपेक्ट भी करते हैं और ब्रूनो ने कल लिव अप भी किया उसको। अगर हम विंगर्स की बात करें तो गर्नाचो का जो गेम था कल टॉप नॉच था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि क्रिटिक्स क्या कहते हैं या जो आपके और भी जो हैं वॉच लॉन्ग करते हैं या जो रिव्यूज़ देते हैं फुटबॉल पे वो क्या कहते हैं गर्नाचो के बारे में, पर वो माने ना माने केवल गर्नाचो ही वो सोर्स है यूनाइटेड का जो कि बिहाइंड द डिफेंडेंस रन बनाता है और यूनाइटेड को एक डायरेक्शन देता है कि यहाँ से अटैक करेगी यूनाइटेड। भाई वो बंदा अगर रन्स ना बनाए तो यूनाइटेड का जो अटैक है ना पूरा डेड है, डेड। सो मैं यही कहूँगा कि मतलब गर्नाचो को जितना अंडररेट किया जा रहा है ना अभी, बंदा बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बस एक प्लेयर है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, वो है रेस्मस हॉयलैंड। वो फील्ड पे हो या ना हो, क्योंकि कल यूनाइटेड जीत गई है तो उसकी बात नहीं होगी, लेकिन वो बंदा ना स्ट्राइकर है ना फॉल्स स्ट्राइकर है। वो बंदा केवल एक प्लेयर है जो कि फील्ड पे अपनी अटेंडेंस देता है और ये मैं जब तक कहता रहूँगा जब तक यूनाइटेड उसको सेल नहीं कर देती है, लोन नहीं कर देती है, क्योंकि उस बंदे में डेवलपमेंट दिखती ही नहीं है। मतलब एक स्ट्राइकर का काम होता है परफेक्ट रन्स बनाना या परफेक्टली बॉल को होल्ड करना, उस बंदे से होता ही नहीं है। उसकी जगह मैनुअल उगारते रन्स बना रहा है, गोल स्कोर कर रहा है, ब्रूनो रन्स बना रहा है, गोल स्कोर कर रहा है। भाई जब बॉक्स में क्रॉस डल रहा है तो हैरी मैग्वायर प्रेजेंट हो सकता है लेकिन हमारा रेस्मस हॉयलैंड नहीं हो सकता है। तो रेस्मस हॉयलैंड तो क्या ही कहें उसके बारे में। यूनाइटेड को डिसीजन लेना चाहिए और रेस्मस हॉयलैंड को जल्द से जल्द या तो लोन करें या सेल करें, पर ऑफलोड करें, क्योंकि एक प्लेयर भी अगर ऐसा रह जाता है ना आपकी टीम में जो परफॉर्म नहीं कर रहा है और जिसको फ़र्क भी नहीं पड़ता है, तो जो टीम की अभी आप स्प्रिट देख रहे थे कल रात के, उसको डिस्ट्रॉय होने में एक सेकंड नहीं लगता है। और एक आखिरी बात जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा कि कल अगर जिसने मैच देखा है, ओल्ड ट्रैफर्ड का जो इन्वायरमेंट था भाई वो एक नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका था, क्योंकि कई सालों बाद यूनाइटेड की परफॉर्मेंस जो थी ना उसने ओल्ड ट्रैफर्ड को बिल्कुल एक्साइट कर दिया था और वो दहाड़ रहे थे फील्ड पे। मतलब कि जो चैंट्स थे भाई वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुके थे। और कल हमें पता चला कि रेड डेविल्स की जो आर्मी है वो क्या कर सकती है ऑन फील्ड। भाई जो इन्वायरमेंट बना के दिया था फैंस ने उनको एंड में, हेड्स ऑफ है ओल्ड ट्रैफर्ड को। और इसलिए हो जाता है कि जो फुटबॉल में जो हेरिटेज होती है ना किसी क्लब की, उसको आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन नेगलेक्ट नहीं कर सकते या डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि जो वो हेरिटेज रहती है ना वो एक टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस भी लाती है और एक टाइप का रिस्पेक्ट भी लाती है उस क्लब के लिए, जो कि दिखता है लोगों के अंदर यूनाइटेड के लिए। यूनाइटेड कितना भी गंदा परफॉर्म कर रही हो सीजन में, कुछ भी कर रही हो, लेकिन जो एक रे ऑफ होप रहती है ना कि नहीं नहीं भाई ये मैनचेस्टर यूनाइटेड है, दी रेड डेविल्स भाई ओल्ड ट्रैफर्ड के मालिक हैं भाई, ये कुछ भी कर सकते हैं। ये इसलिए आती है क्योंकि जो उनकी फुटबॉल हेरिटेज है ना बहुत नीश है भाई, बहुत नीश है। उन्होंने जो अचीव किया है वो, जो आज इंग्लिश ईपीएल के जो टीम्स है जैसे सिटी हो गई या चेल्सी हो गई, वो अभी भी ड्रीम करते हैं यूनाइटेड के लेवल पे पहुंचने की। तो आप सोच सकते हो उनकी फुटबॉल हेरिटेज कितनी रिच है। भले ही उनका अभी बैड फेस चल रहा हो या बिल्डिंग फेस चल रहा हो, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन यूनाइटेड राइट डायरेक्शन पे चलते चलते एक उस पर पहुँच जाएगी लेवल पे, आप फिर दिखोगे कि उनका जो दबदबा यूरोप पे वापस आना चालू हो जाएगा। सो या यूनाइटेड फैंस को बहुत सारी बधाइयाँ कि कल वो मैच जीते हैं और बड़े ही इंटरेस्टिंग मैच के साथ जीते हैं, हाईली कॉम्पिटिटिव मैच को जीते हैं बाय द स्कोर लाइन ऑफ 5-4।
और हम एग्रीड की बात है 7-6 की स्कोर लाइन से जीते हैं। तो यूनाइटेड फैंस को बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, और लियोन्स फैंस को ये कहूँगा कि हेड्स अप रखो यार, बहुत अच्छी फाइट दी है तुम लोगों ने। मतलब कि ऐसा नहीं है कि इसमें विनर्स की तारीफ होगी, जो ऑपोजिशन था भाई उसने भी नेक टू नेक कंपटीशन दिया है। सो या इसमें इस मैच में ना कोई हारा ना जीता, बस एक गोल के डिफरेंस से यूनाइटेड आगे निकल गई और लियोन पीछे रह गई बस। वैसे दोनों टीमें फैंस की नज़रों में तो दोनों टीमें जीती हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कंपटीशन को जो देखने की एक एक पैनी थी ना उसको वसूल कर दिया लोगों की। जो वहाँ मैच देखने गया था, जिसने अपनी रात की नींद खराब करी थी भाई, वो पैसा वसूल कर दिया हमने। और जो चीज़ हम रियल मैड्रिड से एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हमें मैनचेस्टर यूनाइटेड ने देख करके दिखा दी। सो यही है कि मतलब कि फुटबॉल में कब क्या हो जाए किसी को कुछ नहीं पता है। सो या कि यूनाइटेड को जो क्रिटिसाइज़ करते हैं, याद रखिए ये वो टीम है, या इस टीम की वो हेरिटेज है जहाँ पे आप अपनी टीम को देखना चाहते हैं। सो हमेशा ये याद रखिएगा कि आप किसको क्रिटिसाइज़ करें, क्रिटिसाइज़ करिए, लेकिन हमेशा दिमाग में रखिए ये बात कि जिस टीम को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं वो कौन है, वो क्या कर चुके हैं और क्या करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि यूनाइटेड एक सेल्फ सफिशिएंट क्लब है, अगर उसमें कोई पैसे इंजेक्ट भी ना करें ना तो वो खुद से रन करना जानती है, और उनका इतना स्ट्रॉन्ग फैन बेस है।